नमस्कार, आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने देश को पत्र लिखकर दुकानदारों और व्यापारियों से मेड इन इंडिया सामान बेचने की अपील की। नवरात्रि पर उज्ज्वला योजना में 25 लाख लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा कर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कांग्रेस पर उत्तर पूर्व की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी बताया और मंदिर उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि को अपराध से हटाने पर विचार का निर्देश दिया। जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर को नोटिस भेजा गया। मीडिया संस्थान पर गलत रिपोर्टिंग को लेकर मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई। भारत अब सैटेलाइट्स की सुरक्षा हेतु बॉडीगार्ड सैटेलाइट तैयार करेगा। यह संदिग्ध अंतरिक्ष गतिविधियों का पता लगाएगा। हाल में एक विदेशी उपग्रह 1 किलोमीटर पास गुजरा, जिसके बाद इसरो ने नई योजना बनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके बिना युद्ध भारत में शामिल होगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर फिर शुरू हो सकता है और एक दिन पीओके स्वयं भारत का हिस्सा बनने की बात कहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखा बैन पर सुनवाई में कहा कि साफ हवा सबका अधिकार है, केवल दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में पटाखों पर प्रतिबंध लागू होना चाहिए। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। 80 लाख के इनामी 2 नक्सली मारे गए। उनके पास से साओ AK-47 सहित कई हथियार बरामद हुए। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में सर्च अभियान तेज किया। उत्तर प्रदेश में जाति लिखे वाहन पर चालान होगा। FIR में आरोपी की जाति नहीं दर्ज होगी। जातिगत रैलियां प्रतिबंधित रहेंगी। योगी सरकार ने भेदभाव खत्म करने हेतु यह सख्त कदम उठाया है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हुई। मुआवजे के लिए मेरी फसल। मेरा ब्यारा पोर्टल पर गड़बड़ियां मिली। दूसरे राज्यों के नाम से गलत पंजीकरण पाए गए किसान सुधार की मांग कर रहे हैं। दुबई में भारत पाकिस्तान मैच में भारत ने पाकिस्तान पर लगातार 7वीं जीत दर्ज की। एशिया कप में भी दोनों मुकाबलों में भारत विजयी रहा। टीम ने शानदार प्रदर्शन कर जीत का सिलसिला जारी रखा। अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाई। चीन ने के वीजा पर सेस लगाने की घोषणा की। चीन में बिना जॉब ऑफर आवेदन संभव होगा। वहीं ब्रिटेन वीजा फीस खत्म करने पर विचार कर रहा है। राजस्थान में गरीब परिवारों को 1 लाख रुपए सहायता मिलेंगे। गरीबी रेखा पार करने वालों को 21,000 रुपए तक मदद दी जाएगी। केंद्र और राज्य की योजनाओं से BPL परिवारों को राहत मिलेगी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री से मिले। दोनों देशों के संबंध सुधारने पर चर्चा हुई। वह UNGA के 80वें सत्र में भाग लेने गए हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लखनऊ का दौरा करेंगी। इस दौरान वह GST सुधारों के लाभ जनता को समझाएंगी और लोगों को आर्थिक योजनाओं की जानकारी भी देंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज UN महासभा में भाषण देंगे। इसके अलावा वह सऊदी अरब समेत कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने रोश हंसना के अवसर पर इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी और आपसी संबंधों में और मजबूती की कामना की। भारतीय रेलवे ने जूनियर अधिकारियों के कमरे से एसी हटाने का आदेश विरोध के बाद वापस लिया। वहीं दिल्ली में अब रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर चलाने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को 3 अक्टूबर तक छूट दी। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की वृद्धि दर 6.3% तक पहुंच गई है। मोरक्को में भारत और मोरक्को के रक्षा मंत्रियों ने डिफेंस सेक्टर सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में मोरक्को के दौरे पर हैं। RSS शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत विजयदशमी से होगी। RSS प्रमुख मोहन भागवत संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। सऊदी अरब और ब्रिटेन की यात्राओं के बाद पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ अब न्यूयॉर्क में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी श्रीलंका के 4 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान वे द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। एप्पल कंपनी ने लेटेस्ट iPhone 17 और मैकबुक पर विशेष ऑफर जारी किया। इस ऑफर में ग्राहक 10,000 रुपए तक कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी ने इसे बड़ी घोषणा के रूप में पेश किया। बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 30 सितंबर के बाद चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच मतदान संभव है। चुनाव आयोग ने यह अनुमान जताया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना का लाभ पाने के लिए eKYC अनिवार्य होगा। फर्जी वेबसाइटों में फंसने से बचने के लिए सरकार ने eKYC अनिवार्य कर योजना में पारदर्शिता बढ़ाई है।